Hello, bachon. Let's read the question. The question is saying statement 1 is given as bacteria that can take up the gram stain are gram positive and the others that do not are called gram negative. Statement 2 is capsule is the membranous structure in bacteria formed by the extension of plasma membrane into the cell. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Second is both statement 1 and 2 are incorrect. Third is statement 1 is correct and 2 is incorrect. And fourth is statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, so the key concept will be bacterial cell envelope. तो बच्चों अगर हम बात करें बैक्टीरिया के सेल इन्वेलप की, तो बैक्टीरिया में जो सेल इन्वेलप है ये मेनली 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है. इट इज ए 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. अगर बात करें कि 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो किसका किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, इसके बाद इसमें होता है सेल वॉल एंड फर्दर बात करें तो और लास्ट में इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों? ग्लाइकोकैलिक्स जो है इट इज ए लूज शीट. ये एक लूज शीट हो सकता है, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स की. तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये या तो लूज शीट हो सकता है जिसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर इन केस ऑफ सम बैक्टीरिया वाइल ये क्या हो सकता है दूसरे में? इट कैन बी थिक एंड टफ. अगर ये थिक एंड टफ होता है तो हम इसको कहेंगे बच्चों क्या? कैप्सूल. तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर किसका पार्ट हो गया? ये हो गया बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट. वहीं अगर हम बैक्टीरिया के बच्चों सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये डिटरमाइन करता है बैक्टीरिया के सेल का शेप एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है एंड साथ ही साथ ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन भी करता है बैक्टीरिया का, प्रोटेक्शन फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग. अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये कैसा होता है? ये सेमी परमिएबल होता है, और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी लिपिड प्रोटीन्स का बना हुआ रहता है एंड कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम बच्चों क्वेश्चन की बात करें तो पहला बोल रहा है कि बैक्टीरिया दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव एंड अदर दैट डू नॉट टेक आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव. तो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव जो है इसको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेल एनवेलप जो बैक्टीरिया होते हैं ये 2 तरह के होते हैं. बैक्टीरिया अगर हम बात करें बच्चों कि 2 तरह के कौन कौन से, तो एक होता है बच्चों ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है आपका ग्राम नेगेटिव. अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बच्चों वो होता है those who take up the gram stain, यानी those that take up the gram stain इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव. एंड those who do not take up the gram stain are called as gram नेगेटिव.
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बैक्टीरिया दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड एज ग्राम पॉजिटिव एंड अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। दूसरा बोल रहा है कि कैप्सूल जो है ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैप्सूल किसका पार्ट है, कैप्सूल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पहली बात तो है नहीं, और ना ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये पार्ट है ग्लाइकोकैलिक्स का। तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को बच्चों हम बोलते हैं मीजोजोम। ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की बात हो रही है वो हम बोलते हैं मीजोजोम्स को, और ये होता है एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।